गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है, वह अच्छी स्थिति में आपने देखा था। अच्छी स्थिति के लिए बताई जाती है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होती है। इस चीज को जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले वीडियो में जरूर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलवाया गया था, वह यदि आपके दिमाग में है तो आप बड़े आसानी पूर्वक इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए आज के डेरिवेशन किया जाए। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। आप जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही अल्प दूरी 2l एक दूरी पर रखे होते हैं। ये बहुत ही अल्प दूरी है। अब ये बिंदु A मान लिए, ये बिंदु B, ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी एक आवेश की दूरी क्या होगी? L होगी। अब निरक्षीय स्थिति की बात आ रही है, तो निरक्षीय स्थिति कहाँ मानी जाती है? तो वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, यहां देखिए मध्य बिंदु O से लंबवत की स्थिति में कहीं बिंदु मान लिया जाए, वही वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता ज्ञात होगी। तो ये कोई लंबवत रेखा है। हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर यह कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता जब ज्ञात की जाती है तो उस आवेश से का परिमाण मालूम होना चाहिए तथा उस आवेश से उस बिंदु की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि देखिए रेखा जब मिलाते हैं तो ये रेखा क्या कहलाएगी? AP रेखा। प्लस आवेश के कारण दूरी कितनी होगी? AP। और माइनस आवेश के कारण कितनी दूरी होगी? PB। अब यह PB का मान कितना होगा? पाइथागोरस के प्रमेय से देखा जाए, देखिए यहां पर त्रिभुज AOP में देखिए ये समकोण होगा। तब पाइथागोरस के प्रमेय से कहा जाएगा कि AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO कितना है? L का स्क्वायर प्लस OP कितना है? R का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? AP के स्क्वायर। अर्थात AP बराबर कितना हो जाएगा आपका कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। मतलब यह जो दूरी होगी कड़ी में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, या इसी को लिखा जाता है कड़ी में L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यह दूरी कितनी होगी? यह भी त्रिभुज देख रहे हैं कि त्रिभुज POB समकोण है। जब ये समकोण है, चूंकि यहाँ कोण कितना बन रहा है? 90°, तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? PB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? L का
लंब कितनी है आर का स्क्वायर, ये कड़ आ गया पीबी का स्क्वायर। यहां से पीबी बराबर कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं कड़ी में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अर्थात यह जो दूरी होगी वह कितना है, कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अब इस बिंदु पर हमको वैद्युत की तीव्रता की गणना करनी है, तो हम कल्पना करते हैं कि इस बिंदु P पर एक प्लस आवेश रखें। जब प्लस आवेश रखेंगे तो इस आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, जो इसकी तीव्रता को दिखाएगा, मतलब प्लस आवेश के कारण इसकी तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। अब यहाँ पर कल्पना की है कि प्लस आवेश को रख के, तो ये माइनस आवेश और यहाँ पर कल्पना की गई प्लस आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जो ये इसके इस आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, जो हम मान लेते हैं उत्पन्न तीव्रता क्या है, ईबी। अब दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करते हैं, तो चलिए ये क्षैतिज घटक मान लेते हैं और ये ऊर्ध्व घटक है। अगर यह कोण थीटा होगा तो यह भी कोण थीटा होगा और यह भी कोण क्या होगा, थीटा। अब आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि ये कोई एक निर्देशांक, ये y है और ये x है, ये कोई सदिश a है। ये सदिश a क्षैतिज अक्ष के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो इसको दो घटकों में वियोजित किया जाए, तो क्षैतिज घटक a cos थीटा लिखा जाता है और ऊर्ध्व घटक क्या लिखा जाता है, a sin थीटा। ठीक इसी प्रकार ये क्षैतिज घटक होगा और ये ऊर्ध्व घटक होगा, तो इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, यहाँ क्षैतिज घटक हो जाएगा ए cos थीटा और ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा, ए sin थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर ईबी को देखा जाए, यहाँ बी है ईबी, इस ईबी को दो घटकों में वियोजित किया जाए तो यह जो घटक है क्षैतिज के साथ कोण बना रहा है, यहाँ लिखेंगे ईबी cos थीटा और लंब घटक क्या हो जाएगा, ईबी sin थीटा। अब आप देख रहे हैं ये और ईबी, मतलब ये sin थीटा और ईबी sin थीटा परिमाण में समान है, लेकिन विपरीत चिन्ह होने के कारण एक प्लस निर्देशांक में और एक माइनस के निर्देशांक में है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर जाते हैं। और ये cos थीटा और ये भी cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करते, इसलिए इनका सदिश योग कर दिया जाता है। अर्थात अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यहाँ, चलिए वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या, ये साइन थीटा और ईबी साइन थीटा, ये साइन थीटा और ईबी साइन थीटा का परिमाण आपस में बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण जब इनको सदिश योग करेंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है ये साइन थीटा व ईबी साइन थीटा परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, जिससे ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परंतु ये cos थीटा व ईबी cos थीटा एक ही दिशा में है, जिससे ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब हम इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो बिंदु आवेश की तरह ज्ञात करिए क्या, के ए बटा क्यू बटे के कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हल करने पर इतना आएगा। और इस प्लस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो ए से पी की ओर होगी, जो दिखाया गया है तीर के माध्यम से, ये दिशा को बताई जा रही है। अब उसी प्रकार माइनस आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, इतना बिंदु आवेश के कारण आप हल करेंगे तो इतना आएगा। दिशा क्या होगी, पी से बी की ओर होगी, चूंकि यहाँ पर प्लस आवेश और यहाँ पर माना था प्लस आवेश और यहाँ पर माइनस आवेश, आकर्षण लगा, इसलिए पी से बी की ओर दिशा होगी। अब परिणामी घटक क्या होगा, तीव्रता, तो हमने कहा क्षैतिज घटक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, इसीलिए ई बराबर ई cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। तो हमने ई cos थीटा कॉमन किया तो ई बराबर क्या लिखा, ई ए प्लस ई बी cos थीटा। परंतु हम क्या देख रहे हैं कि ई ए और ई बी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसको लिख दिए कि 2 ई ए cos थीटा
तब हल करने पे क्या आएगा आपका ई बराबर 2, ई का मान के क्यू बटे के कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, चाहे ये वाला मान रख दे चाहे ये वाला, परिमाण आपस दोनों का क्या है बराबर, इनटू कास थीटा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम देख रहे हैं कि ये थीटा है, तो कास थीटा का मान इस त्रिभुज से क्या आएगा, एल बटे कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब इन सभी मान को यहाँ पर रख के हल किए, देखिए यहाँ पर ई बराबर 2ql, तो 2ql के बराबर हमने क्या रख दिया यहाँ पर p और के उसी तरह उतार दिए। अब ये देख रहे हैं कि आधार समान होते हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 1 और यहाँ 1/2 है, जिसके कारण जुड़कर कितना हो गया 3/2। अब आप जानते हैं कि यहाँ पहले ही कल्पना किए थे वैद्युत ध्रुव में कि बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम अल्प दूरी होती है, इसीलिए r की तुलना में l को बहुत ही छोटा मान लिया जाता है और उसको नगण्य कर दिया जाता है। जब r की तुलना में l बहुत छोटा है तो इसलिए छोड़ देने पर क्या हल होने पर आएगा कि ई बराबर के पी बटे के आर स्क्वायर की घात 3/2, स्क्वायर 2 से 2 कट आएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के इंटू पी बटे के आर की। ये निरक्षीय स्थिति में है। अब इसके पहले वाली वीडियो में आपने अच्छी स्थिति में देखे थे आप लोग तीव्रता का सूत्र वैद्युत ध्रुव के कारण। अब दोनों की तुलना करते हैं। अब तुलना करने पर देखिए कितना आएगा, कौन किसका। तो आपने देखा था कि ई अच्छी बराबर कितना आता था वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, तो 2kp बटे के आर क्यू। और अभी आप लोग देखिए क्या कि ई निरक्षीय की स्थिति में तीव्रता कितनी आई, kp बटे के आर क्यू। समीकरण 1 और 2 को जब हल किए तो आप ये देख रहे हैं, ये वाले मान को उठा के देखिए, मतलब इतने के स्थान पर हम निरक्षीय स्थिति लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 और 2 बराबर क्या लिख दिए, ई अच्छी बराबर 2, इतना किसके बराबर है, निरक्षीय के बराबर है। अब यहां से देख रहे हैं कि अच्छी स्थिति में इसी वैद्युत ध्रुव के कारण समान दूरी के लिए अच्छी स्थिति में उत्पन्न तीव्रता निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। और अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की समान दूरियों के लिए अनुपात कितना होता है, 2:1। अब किसी किसी प्रश्नों में इसी को उलट के पूछ रहा है, मतलब ई निरक्षीय बटे ई अच्छी का अनुपात कितना होगा, 1/2। अब काफी पेपरों में आने लगा कि सिद्ध कीजिए कि ई अच्छी की जो तीव्रता होती है निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। तो अब आपको यहां तक लाकर सिद्ध करना होता है। तो इस तरह से आपको वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता के लिए अच्छी और निरक्षीय स्थिति को दिखाया गया। और अब आप इसकी सहायता से आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारे हिसाब से किताब में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें से आप 60% न्यूमेरिकल या 70% न्यूमेरिकल बड़े आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।